जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से सटे एक इलाके से सेना के जवानों ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का रहने वाला है। ये घटना कल पेश आई जब शुक्रवार के दिन ये नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 26 के आसपास बताई जाती है और जो अब्बासपुर एरिया का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का रहने वाला है, उसने कल कोशिश की कि गोलपुर एरिया जो कृष्णा घाटी सेक्टर में पड़ता है, नियंत्रण रेखा के पास बिल्कुल करीब है ये इलाका पुंछ ज़िले में। यहाँ से इस युवक ने कोशिश की कि भारतीय सीमा में दाखिल होने की, लेकिन सेना के सतर्क जवानों ने इसे धर दबोच लिया। इस जवान से जब पूछताछ की सेना के जवानों ने कि उसका मोटिव क्या था ये नियंत्रण रेखा पार कर जम्मू कश्मीर में दाखिल करने का, तो इस युवक ने साफ तौर पर ये बताया कि वो गलती से ये नियंत्रण रेखा पार कर गया और भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। हालांकि पुलिस और आर्मी इस युवक की तफ्तीश कर ये देख रही है क्या इस युवक का आतंकवाद से या किसी आतंकवादी गुट से कोई ताल्लुक तो नहीं था या किसी गलत इरादे से जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल तो नहीं हुआ। तो इन सब विषयों की पुलिस और सेना अलग अलग जांच कर रही है। लेकिन जितना ये हमें पता है कि ये पोलस गांव जो अब्बासपुर इलाके में पड़ता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, ये वहाँ का युवक है और इसकी तकरीबन 26 साल उम्र है। गौरतलब बात ये भी है कि ये तकरीबन पिछले 1 महीने में ऐसा चौथा वाक़ा है जब कोई भी युवक जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हो वो नियंत्रण रेखा पार कर जम्मू कश्मीर में उसने प्रवेश होने की कोशिश की है। इससे पहले जून 10 को एक 15-16 साल के एक युवक ने पुंछ ज़िले में ही एक जो नदी बहती थी, नदी को क्रॉस करके भारतीय सीमा में दाखिल करने की कोशिश की थी, लेकिन इसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस युवक की पहचान जावेद अली और इसके पिता का नाम मोहम्मद शिराज था और ये टेटरीनोट मोहल्ला जाबरी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का रहने वाला था। तो इस युवक को जिसकी 15-16 साल की उम्र थी, इसको फिर बाद में पाकिस्तानी सेना के हवाले कर दिया है, इसको वापस कर दिया था। और उससे पहले भी मई 31 के आसपास सेना के जवानों ने उड़ी सेक्टर में जो कमलकोट एरिया पड़ता है वहाँ पर एक युवक को पकड़ा था और इस युवक ने भी नियंत्रण रेखा पार कर उड़ी एरिया में जो भारतीय सीमा के इस साइड में पड़ता है तो उस वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जब ये कोशिश कर रहा था भारतीय सीमा में दाखिल होने की। इस युवक का जिसका नाम जीशान अहमद मीर था और ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का रहने वाला था। ये दरअसल उस वक्त गिरफ्तार हुआ था जब ये अपनी प्रेमिका से मिलने उड़ी आया था। जीशान की गिरफ्तारी बड़ी दिलचस्प थी क्योंकि इसका संपर्क हुआ था स्नैपचैट पे एक उड़ी की लड़की के साथ और दोनों ने स्नैपचैट में दोस्ती जब शुरू हुई वो धीरे धीरे प्यार में बदल गई और इन दोनों ने फैसला किया मिलने का। और फिर जो ये लड़की थी उसने इस जीशान को जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का रहने वाला था उसको ये कहा कि आप आ जाओ, नियंत्रण रेखा पार करके इस साइड में आ जाओ और हम मिलते हैं। और फिर उसी कोशिश में ये युवक जिसका नाम जीशान अहमद मीर था वो पकड़ा गया। तो ये दिलचस्प प्रेम कहानी कहीं ना कहीं इसका अंत वहीं नियंत्रण रेखा के पास हुआ जब इस युवक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि जब गिरफ्तारी हुई तो सुरक्षा बलों ने इस विषय की जांच में लड़की को भी बुलाया था पुलिस स्टेशन और उससे पूछताछ हुई थी और ये जानने की कोशिश की गई थी पुलिस द्वारा कि क्या कोई आतंकवादी ग्रोह से आतंकवादी किसी गुट से इस युवक का कोई संबंध तो नहीं था। लेकिन फिर बाद में पता चला था कि ये एक प्रेम कहानी थी जो सरहद के दोनों पार शुरू हुई थी सोशल मीडिया पे और फिर एक दूसरे से मिलने की चाहत में ये युवक पकड़ा गया था। लेकिन आज कल जो शुक्रवार के दिन ये जो 26 साला घुसपैठिया गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम मोहम्मद सज्जाद है, उससे पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है और एक कोशिश कर रही है जानने की कि क्या इसका कोई आतंकी कोई मोटिव तो नहीं था, क्या ये जासूसी करने के लिए या किसी और
गलत इरादे से नियंत्रण रेखा पार कर पुंछ ज़िले में दाखिल तो नहीं हुआ था। पुलिस सारे विषयों की छानबीन कर रही है और सेना भी साथ-साथ छानबीन कर रही है। हालाँकि इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और अब पुलिस ये तय करेगी, इसको क्वेश्चनिंग करेगी इसको, ये देखने के लिए कि क्या ये युवक जैसा ये क्लेम कर रहा है कि ये गलती से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था, क्या इसकी बात सही है या नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने आज कश्मीर के 3 जिलों में छापेमारी की और कई जगह तलाशियां की। ये छापेमारी एक केस जो 2023 में एफआईआर नंबर 07/2020 थी, जिसमें सेक्शंस 153A, 505, 506 ऑफ आईपीसी और सेक्शंस 13, 18, 18B और 39 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगाया था। उस संबंध में ये रेड की गई आज कश्मीर घाटी के 3 अलग अलग ज़िलों में, जिनमें श्रीनगर, अनंतनाग ज़िला और गांदरबल ज़िला है। ये जो सर्चेज आज कंडक्ट की सीआईके के जवानों ने, ये इस केस के संबंध में था जो 2023 को रजिस्टर किया गया है। आज सुबह सवेरे जो सीआईके की एक टीम है होकरसर इलाके में पहुंची और वहां पर रियाज अहमद बेग नाम के एक व्यक्ति के घर में तलाशी अभियान किया। इसी के साथ साथ और एक सीआईके की और एक टीम, जिसको एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ये लीड कर रहे थे, उन्होंने भी एक सईद कलंदर शाह, जिसके पिता का नाम बरकत शाह है और चूंठ वलीवार लार गांदरबल ज़िले का रहने वाला है, वहाँ भी एक सीआईके की टीम ने तलाशियां की और वहां पर घर वालों से पूछताछ की। इसके साथ साथ सीआईके की एक टीम ने अनंतनाग ज़िला जो साउथ कश्मीर पर पड़ता है, वहां पर भी एक तलाशी की। गुलजार अहमद राथर, जिसके पिता का नाम अब्दुल गानी राथर है और जो नवगाम वेरीनाग का रहने वाला है। इन सर्च ऑपरेशंस का मकसद था सबूत जुटाना, ताकि जो ये यूएपीए केस दायर हुआ है 2023 में, इसको कंक्लूड किया जाए। सीआईके ने इस ऑपरेशन के दौरान कई दस्तावेजात और डिजिटल एविडेंस जमा की है और उसे अब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं सीआईके का अगर रोल देखा जाए कश्मीर के आतंकवाद को रोकने के लिए, तो सीआईके लगातार एक तरफ से सेना, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और सीआरपीएफ एंटी टेरर ऑपरेशंस में भाग लेते हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस की, ये भी अपना एक रोल निभा रही है, चाहे वो नार्को टेरर हो, चाहे फाइनेंशियल टेरर हो और सक्सेशनिस्ट एक्टिविटीज़ हो। अलगाववादी गुटों को, अलगाववादी ताकतों को के खिलाफ सीआईके की जंग हमेशा जारी रहती है और उसी जंग का एक आज का हिस्सा है ये जो 3 अलग अलग ज़िलों में, जिनमें श्रीनगर भी है, अनंतनाग भी है और गांदरबल ज़िला भी है, वहाँ पर सीआईके के जवानों ने इन 3 व्यक्तियों के घरों पे तलाशी की और वहाँ पर पूछताछ की और फिर जहाँ से उनको कुछ दस्तावेजात और डिजिटल एविडेंस मिले हैं। तो सीआईके काफ़ी एक प्रमुख रोल निभाती है एंटी टेरर ऑपरेशंस में, ख़ास तौर पर चाहे नार्को टेरर हो, फाइनेंशियल टेरर हो या कोई भी अलगाववादी एक्टिविटी हो, उसको सीआईके और सीआईके के जवान देखते हैं और लगातार छापेमारी होती है। सीआईके ने काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है कश्मीर में आतंकवाद पर कंट्रोल करने में, क्योंकि सुरक्षा बल जो लड़ते हैं आतंकवादियों के साथ, सीआईके के जवान भी कहीं ना कहीं इस आतंकवाद से लड़ते हैं। ऐसी छापेमारी होती है, ऐसे उन व्यक्तियों को पहचाना जाता है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है जो जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं बल्कि अलगाववाद को भी बढ़ावा देते हैं। आज की ये रेड्स भी उसी एक दिशा में एक कदम है जो सीआईके का एक लक्ष्य है। सीआईके जैसे भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर टेरर फ्री यूनियन टेरिटरी के तौर पर उभर आए। उसी के संदर्भ में आज जो रेड्स हुई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में भी शायद, क्योंकि कुछ दस्तावेज़ात और डिजिटल एविडेंस मिली है सीआईके को इन सर्चेज के दौरान, तो शायद आने वाले समय में या तो और गिरफ्तारियां होंगी और या तो और ऐसी सिमिलर रेड्स जम्मू कश्मीर में सीआईके कंडक्ट करेगी।
श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.